नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज जिस स्थान में मैं हूँ, इस स्थान का नाम है रजौरी। कई बार लोग पूछते हैं कि आर्य समाज क्या कर रहा है, कैसे कार्य करता है, किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कहाँ है, हमको उपस्थिति दिखाई नहीं देती। जिस स्थान में मैं हूँ ये है रजौरी, और इससे पहले एक बार मैं आई थी। उस समय आई थी मैं लंबेड़ी में, सुंदरबनी से आगे पड़ता है। उसके बाद मैं आई थी नौशेरा में। अभी तीसरी बार मैं हूँ जम्मू के अंदर, मतलब अगर रजौरी में हूँ तो इसी राज्य में हूँ। तो आप विचार करो कि आर्य समाज किस किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इतना कार्य यहाँ पे किया है मास्टर आदरणीय चुन्नीलाल जी ने। इतने लोगों को जागरूक किया है। पहले आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे आदरणीय अरुण जी। इस समय वो वानप्रस्थ आश्रम में है और अपना गुरुकुल भी चला रहे हैं स्वयं का। आप विचार करो कि आर्य समाज किस किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यहाँ कार्य करने की तो बेहद आवश्यकता है। और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, ऐसे ऐसे स्थान है। आप आपको अगर गलियाँ आपको दिखाऊं ना, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, मतलब इतने कष्ट में कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आर्य समाज हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो कई बार जब हम प्रश्न लगाते हैं कि आर्य समाज सनातन विरोधी है, आर्य समाज ये नहीं करता, आर्य समाज वो नहीं करता, तो मुझे लगता है कि पहले एक बार आर्य समाज का कार्य देखना चाहिए। जो नींव के पत्थर होते हैं ना, हो सकता है वो कई बार कम दिखाई दें या ना दिखाई दें, लेकिन उनका जो कार्य होता है ना, वो सदैव दिखाई देता है। आज इतनी उपस्थिति रजौरी के अंदर कितना बेहद दुष्कर कार्य है, और यहाँ प्रचार की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर आप देखो, आज रजौरी मैंने घूमा, यहाँ पे बहुत सारे, नो डाउट हिंदू मंदिर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। जिस स्थान में मैं हूँ यहीं से मुझे 5 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे आज हम बीच में घूमने गए, तो मैंने देखा इतने लंबे स्थान पे, इतने बड़े स्थान पे, ऐसी ऐसी जगह पे आपको हरी चादरें, आपको इतना स्थान आपको दिखाई देगा। जम्मू तो पूरा एरिया भाई हमारा है, लेकिन उसके बाद भी आपको इतने स्थान दिखाई देंगे। मेरे को लगता है कि अगर आज जागरूक न हुए तो आने वाला समय हमारे लिए बेहद कठिन होने वाला है, अगर आज जागरूक नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे सनातनी भी बेहद जागरूक है। लेकिन एक एक जो बेसिक सी चीज़ मुझे लगी, जो बेसिक सी, मैं ज़रूर उसका वर्णन करना चाहूँगी कि यहाँ पे एक श्रद्धा है। जैसे बहुत सारी मज़ारें हैं, तो वहाँ पे हिंदुओं की भी बहुत श्रद्धा है कि हमारी मान्यता है, हमारी दादी जी जाती थी, हमारी नानी जी जाती थी, तो बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं। अच्छा, मैं समस्त सनातनी समाज से एक प्रश्न करना चाहती हूँ, जो भी मज़ार पे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप राम जी के देश में रहते हैं, आप श्री कृष्ण जी के देश में रहते हैं, भाई ईश्वर को आप मानते हैं, आपकी मजार में आस्था कैसे है? क्यों क्यों जाते हैं? मतलब मैं ये प्रश्न, मतलब मैं आपका विरोध नहीं कर रही, जाइए, खूब जाइए, खूब जाइए, अपने को छोड़ के दूसरे के दर पे मत्था टेकिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आत्मघाती लोगों को मैं क्या कहूँ, आत्महंता लोगों को मैं क्या कहूँ। लेकिन एक प्रश्न मेरा ये है कि आप वहाँ जाते क्यों हैं? क्या मिलता है आपको? अभी आज किसी ने मुझे बोला कि हम लोग जाते हैं, और ये लोग भी जाते हैं, फलाने भी जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम बताए। मैंने उसको एक सामान्य सा प्रश्न किया कि आप किसी मरे हुए व्यक्ति, वहाँ पे क्या है? भाई एक मुर्दा गाड़ दिया, ये गाड़ दिया, इसी तरह की बातें है ना। आप कहीं मरने में जाते हैं तो आकर के नहाते हैं, अब वहां जाके नहाते क्यों नहीं है? वहां आशीर्वाद लेने जा रहे हो। भाई अगर हम स्वयं, मैं तो कह रही हूँ कि हमने क्या किया, चित्र की पूजा की, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं की। ठीक है, अगर चरित्र की पूजा की होती तो राम जी ने किस मजार पे मत्था टेका था? भाई मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है, जितने भी लोग मजार पे जाते हैं, जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू मजार पे जाते हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, राम जी ने किस मजार पे मत्था टेका था जो आप भी टेकते हैं? श्री कृष्ण जी ने किस मजार पे मत्था टेका था जो आप भी टेकते हैं? आप कहते हैं मेरी दादी ने किया, मेरी नानी ने किया, मेरे दादा ने किया, मेरे नाना ने किया। अच्छा, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी में परंपरा बन गया। अगर मेरे परिवार में कोई पाखंड है तो उसको दूर हम करेंगे ना। इसका मतलब हमको अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है। अरे भैया, जब प्रभु को 100 पतवार दी, फिर नाव की चिंता क्या करनी? जब रक्षक उसको मान लिया, फिर बचाव की चिंता क्या करनी? जब मरहम उसके हाथों में, फिर घाव की चिंता क्या करनी? और जब गोद में उसकी बैठ गए, किसी चाह की चिंता क्या करनी? तो मैं समस्त सनातनी समाज से यही कहूंगी कि भैया अपने परमात्मा पे विश्वास कीजिए। हमारा परमात्मा न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। हमारा परमेश्वर हमेशा न्याय करता है। तो मुझे लगता है कि अपने पिता को छोड़ के जो दूसरे के पिता को पिता कहे, वो कभी भी अच्छा पुत्र नहीं हो सकता, अच्छी पुत्री नहीं हो सकती। अपने बाप को बाप मानिए, स्वाभिमान से रहिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा एरिया। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पूरा पहाड़ी एरिया, इतनी सुंदर जगह, इतने सारे मंदिर हैं, बहुत ही अच्छी जगह। लेकिन मुझे दूसरों को देख के थोड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि अ, धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा। धर्म की जय हो मात्र कहने से नहीं होगी, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व में कल्याण हो। विश्व का कल्याण करने के लिए आवश्यक है कि आसुरी शक्तियों का विनाश किया जाए, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश किया जाए। तो अगर आपको देवता लोग चाहिए, अच्छे लोग दुनिया में चाहिए, तो मुझे लगता है कि राक्षसों का संहार करना बेहद आवश्यक है। पुनश्च कहूंगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।